कास्ट एक एंशियंट ट्रेडिशन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। और इस इंजीनियरिंग ने इंसान के माइंड में सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का परमानेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है अर्ली आइडेंटिटी इम्प्रिंट। जो आइडेंटिटी बचपन में दी जाती है वो ब्रेन डिफॉल्ट ट्रुथ मान लेता है। कास्ट इसी प्रिंसिपल पर टिकी हुई है, इसलिए लोग फैक्ट से नहीं कंडीशनिंग से ऑपरेट करते हैं। रिसर्च के अनुसार ह्यूमंस नेचुरली अपना ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन कास्ट ने इस नेचुरल टेंडेंसी को बर्थ बेस्ड हायरार्की बना दिया। इसका इम्पैक्ट यह होता है कि ब्रेन अपनी कास्ट को ऑटोमेटिकली ट्रस्टवर्थी और दूसरी कास्ट को रिस्की मानना शुरू कर देता है। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज बताती है कि प्योरिटी पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट सोसाइटी में कंट्रोल मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। लोग प्योर इम्प्योर नहीं होते, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करने का तरीका था ताकि मोबिलिटी रोक दी जाए। जब एक सोसाइटी सेंचुरीज तक हायरार्की फॉलो करती है तो ब्रेन में स्टेटस एंजाइटी डेवलप हो जाती है। मतलब लोग स्टेटस लूज होने के डर से बराबरी तक रेजिस्ट करते हैं। इसलिए कास्ट ओपनली डिफेंड नहीं होती पर साइलेंटली कंटिन्यू होती है। जब किसी को बताया जाता है कि कास्ट सिस्टम रॉन्ग है तो उनके दिमाग में डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि अगर वो ये मान ले कि कास्ट सिस्टम गलत है तो उन्हें फिर ये भी मानना पड़ेगा कि जो प्रिविलेजेस और उनके एंसिस्टर्स का जो बनाया हुआ सिस्टम था वो अनएथिकल था। इस डिस्कम्फर्ट को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। यही रीजन है चेंज स्लो है। कास्ट एक ट्रेडिशन नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर तभी टूटता है जब थिंकिंग साइंटिफिक हो जाए और आइडेंटिटी कंडीशनिंग से ऊपर उठ जाए। तो कास्ट का एंड लॉ से नहीं, माइंडसेट के अपडेट से होगा।